ध्वंस किया। भूल चुका था देश जिन्हें उन वेदों का प्रचार किया। गौरक्षा का प्रण लिया और विधवाओं का उद्धार किया। निज भाषा निज देशभक्ति का अलग जगह गया जोगी। भारत का किया था बेड़ा पार वही मस्ताना जो। महर्षि के ऋण से मुक्त भला कैसे ये भूमि होगी, भला कैसे ये भूमि होगी, भला कैसे ये भूमि होगी। 30 अक्टूबर 1883 स्वामी दयानंद के निर्वाण के पश्चात आज आर्य समाज के सभी बंधु महर्षि के निर्वाण पर शोक संतप्त होकर एकत्रित हुए। आप सभी स्वामी जी के बलिदान को अमर करने के लिए एक स्मारक बनवाना चाहते हैं, पर मैं गुरुदत्त जिसे स्वामी जी का अंतिम प्रयाण अपनी आंखों से देखा है, यह प्रस्ताव रखता हूं कि ईट कार्य के स्मारक की जगह ज्ञान का स्मारक बनवाया जाए। पंडित गुरुदत्त जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्ञान की जो ज्योति ऋषि ने प्रज्वलित की है उसे हम बुझने नहीं देंगे। महर्षि दयानंद के नाम पर जो शिक्षण संस्थाएं खुलेंगी उनमें अंग्रेजी तथा वैदिक दोनों प्रकार की शिक्षाएं दी जाएंगी। अब हमने अपने हाथों में थामी वही मशाल सुनो। ऋषि ने पद दर्शाया जिस पर कोटि कोटि पग बड़े सुनो। सुनो सुनो तुम नाथ जगत की गौरव गाथा आज सुनो, गौरव गाथा आज सुनो। इस तरह बने ज्ञान के मंदिर, ऋषि स्मृति के स्मारक, डीएवी का जन्म हुआ, हम उसी मशाल के संवाहक। किंतु प्रश्न बड़ा मुश्किल था कि बिन धन इस विद्यालय का काम कैसे चले। जनता ने दान दिया किंतु इस महाउद्देश्य को पूर्ण कैसे करें। आप सब महानुभावों ने यथाशक्ति इस डीएवी संस्था के लिए धन दान दिया है, परंतु मेरे पास धन नहीं, यह जीवन है, अतः मैं अपना जीवन ही डीएवी को दान करता हूँ। मैं हंसराज आजीवन बिना एक भी पैसा वेतन दिए जी जान से डीएवी की सेवा करूंगा। वाह हंसराज जी, आप धन्य हैं। नमस्कार भाई साहब। आ गए हंसराज। आज तुम्हारे प्रण के बारे में सुनकर मुझे तुम पर बहुत गर्व है, पर ये चेहरे पर उदासी क्यों? भाई साहब, सोचता हूँ कि कहीं परिवार के कष्ट मेरा निश्चय डगमगा न दे। बस इतनी सी बात। तो आज तेरा बड़ा भाई मुल्खराज भी ये प्रण लेता है कि आजीवन अपना आधा वेतन तेरे परिवार के पालन पोषण के लिए देता रहेगा। तो निश्चिंत होकर इस ज्ञान यज्ञ में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दे। देख लो बलिदान की है ये अनोखी पराकाष्ठा, पूरा जीवन देकर निभाई डीएवी से अपनी निष्ठा। इस अनूठे तप में मानव से महात्मा बने हंसराज। निज श्वेत से जो वृक्ष सींचा, शाखाएं हम उसकी हैं आज। सत्यार्थ प्रकाश ने जाने कितने भटके हुओं को राह दिखाई। आर्य जगत ने स्वतंत्रता की दिलों में कितने अलग जगाई। भटका हुआ था राह सही पा गया बिस्मिल, देश प्रेम की राह पर हो कुर्बा गया बिस्मिल। बस बहुत हुआ भटकाव, बहुत हुआ अनैतिकता का आचरण। अब आर्य समाज जो रास्ता दिखाया है, जिंदगी भर उसी पर चलता रहूं। अपना संपूर्ण जीवन अपने देश को समर्पित कर दूंगा। फांसी के तख्त पर भी थी हंसी लबों पर उसके, सोए दिलों में अंगारे आजादी चला गया बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बताएंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। डीएवी के एक शेर से अब तुमको मिलवाते हैं, पंजाब केसरी की गौरव में बात तुम्हें बतलाते हैं। महासचिव बन वर्षों जिन्होंने डीएवी का उत्थान किया, देश की खातिर लाठी खाई, निज प्राणों का बलिदान दिया। साथियों, हम साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। हम अपना विरोध शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर प्रकट करेंगे। साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पर अंग्रेजों के मन में कुटिल योजना थी आई, मृत्यु का कारण बन गई, लाठी ऐसी चलवाई। हम पर की गई एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक एक कील सिद्ध होगी। लाला लाजपत राय पर लाठियां चलवाकर अंग्रेजों ने अच्छा नहीं किया। हम लाला जी की मौत का बदला अवश्य लेंगे। डीएवी से पाए थे भगत सिंह ने वह संस्कार, स्वतंत्रता की जोत जलाने को दहका बनकर अंगार। लाला जी की मौत का बदला लिया सॉन्डर्स की हत्या कर, बहरी सरकार के खोले कान, असेंबली में बम फेंक कर। बहरों की सरकार को सुनाने के लिए बम के धमाकों की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है।
ये क्या, तू भगत सिंह की मां होकर रो रही है? आज अगर तेरी आंखों में आंसू देख मेरी आंखों में आंसू आ गए तो देश कहेगा कि भगत सिंह फांसी के डर से रो पड़ा। मां, मेरा बलिदान व्यर्थ हो जाएगा, मां, व्यर्थ हो जाएगा। रंगा प्रेम में भारत माँ के रंग बसंती अपना चोला, फांसी के तख्ते पर चढ़कर इनकलाब का नारा बोला। मेरा रंग दे बसंती चोला है, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। करे कहाँ तक बया कहानी, अविरल अजस्र है ये धारा, कितने महाविभूतियों ने अपना जीवन दे डाला सारा का सारा। डीएवी के पुनरुद्धारक डॉक्टर मेहरचंद महाजन, मैं रतन श्री ज्ञान प्रकाश चोपड़ा जी, कर्मयोगी बाबू दरबारी लाल, आर्य रत्न श्री रामनाथ सहगल, आर्य पथिक पंडित लेखराम और वर्तमान में प्रज्ञादीप श्री पूनम सूरी जी, और आर्य जगत की यह यात्रा युगों युगों तक ऐसे ही प्रवाहित होकर पूरे संसार को ज्ञान से प्रकाशित करती रहेगी। एक दीप से दीप दूसरा प्रज्वलित होता रहे सदा, ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय धारा प्रवाहित होती रहे सदा।